नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुभित एकेडमी में। इस वीडियो में पढ़ेंगे मुगल काल के बारे में। इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जनरली आपके उत्तर प्रदेश के एग्जाम में, चाहे यूपीपीएससी का हो या यूपीपीएससी आरओ एआरओ का हो, उसमें पूछे जाते हैं। तो अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा निकल कर आता है, संगमरमर पर पियत्रा ड्यूटीरा, जिसे कहा गया है पित्रा दुब या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम, उसका अधिक स्थान है के समय में लोकप्रिय हुआ। अकबर के, शाहजहां के, औरंगजेब के, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, यानी कि शाहजहां। शाहजहां के कार्यकाल में ये काम पूरा होता है। आप यहाँ नीचे देख भी सकते हैं। संगमरमर पर पियत्रा ड्यूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम सर्वप्रथम शाहजहां के समय में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम लिखिए। इनमें से कोई नहीं, जहांगीर, हुमायूं या औरंगजेब। तो इनमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, औरंगजेब। यहाँ आप नीचे देख भी सकते हैं। भारतीय इतिहास में जजिया एक प्रकार का धार्मिक कर था। इससे मुस्लिम राज्य में रहने वाली गैर मुस्लिम जनता से वसूला जाता था। भारत में जजिया कर लगाने का प्रथम साक्ष्य मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बाद देखने को मिलता है। सर्वप्रथम उसने ही भारत में सिंध प्रांत के देवल में जजिया कर लगाया था। जजिया कर को समाप्त करने वाला पहला मुगल शासक अकबर था। औरंगजेब ने फिर से जजिया कर को लागू किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था। तो में सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, यानी कि मुगल सम्राट का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकबर की सफल भू राजस्व प्रणाली का श्रेय उनके निम्नलिखित में से किस श्रेष्ठ दरबारी को दिया जाता है। बीरबल, उसके बाद आ जाता है राजा मान सिंह, उसके बाद राजा टोडरमल, उसके बाद खय्याम। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, यानी कि राजा टोडरमल। यहाँ आप देख भी सकते हैं, नीचे लिखा गया है, अकबर की सफल भू राजस्व प्रणाली का श्रेय राजा टोडरमल को दिया जाता है। वह अपने समय के एक योग्य राजस्व अधिकारी थे। उन्होंने शेरशाह के दरबार में भी सोच दी थी यही वाली, ठीक है। भू राजस्व की जब्ती प्रणाली की शुरुआत टोडरमल ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में मुख्य विरोधियों को सही ढंग से नहीं बताया गया है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, जो पानीपत की दूसरी लड़ाई हो टीपू सुल्तान से यहाँ पर संबंधित नहीं है, ये बताया गया है। यहाँ पर आप नीचे देख भी सकते हैं, पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर इब्राहिम लोदी के बीच हुई। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई, इब्राहिम लोदी मारा गया एवं नए मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच हुई। इस युद्ध में अकबर की विजय हुई, हेमू की पराजय हुई। उसके बाद इस प्रकार हल्दी घाटी का युद्ध जो होता है 18 जून 1576 ईस्वी को महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ, जिसमें अकबर विजयी हुआ। अतः स्पष्ट है जो बी विकल्प है वो सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई। 1521 में, 1526 में, 1556 में, 1761 में। तो सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है बी, यानी कि 1526 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1556 में पानीपत का द्वितीय विश्व युद्ध किन के मध्य लड़ा गया। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, यानी कि अकबर और हेमू के बीच। यहाँ आप नीचे देख भी सकते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया। और पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, यानी कि फरीद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय में सीढ़ियों से गिरकर हुई। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है डी, यानी कि हुमायूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था। तो इसमें सही ऑप्शन आप लोगों को पता है, अभी हमने बताया 1526 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया। शाहजहां द्वारा, अकबर द्वारा, औरंगजेब द्वारा या जहांगीर द्वारा। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, यानी कि अकबर द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की मुख्य भूमिका क्या थी। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है डी, कानून और व्यवस्था बनाए रखना।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी यानी कि शेरशाह सूरी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशीय भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी है। इस पुस्तक का नाम है, तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी यानी कि बाबरनामा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? 1605 से 1627, 1627 से 1658, 1658 से 1707 या 1707 से 1748। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए यानी कि 1605 से 1627 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई? रंगून में, ग्वालियर में, आगरा में या दिल्ली में? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए यानी कि रंगून में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला कठपुतली सम्राट कौन था? जहांदार शाह, बहादुर शाह, फर्रुखसियर शाह या मोहम्मद शाह? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए यानी कि जहांदार शाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए यानी कि शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे बीरबल, तुलसीदास, रहीम खान या बैरम खान? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी यानी कि रहीम खान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के नवरत्न के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं खाता है? पहला है अब्बुल फजल, वह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे, तो आपका सही हो जाता है। फिर है राजा मान सिंह, वह अकबर के वित्त मंत्री थे, यही ऑप्शन आपका हो जाता है गलत, या सही मेल नहीं खाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब का पुत्र था बाबर, हुमायूं, अकबर या शाहजहां? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है डी यानी कि शाहजहां। औरंगजेब का पुत्र जो था वो शाहजहां था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया? बाबर लोधी के बीच में, अकबर हेमू के बीच में, अली रजा चंद्रगुप्त के मौर्य के बीच में या अकबर लोधी के बीच में? तो सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है बी यानी कि अकबर और हेमू के बीच। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता डी यानी कि औरंगजेब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया? अकबर, शाह आलम, ए और बी दोनों से, इनमें से कोई सही नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी यानी कि शाह आलम। शाह आलम ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? हेमू, फैजी, अबुल फजल या बैरम खान? तो आप देख सकते हैं इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है डी यानी कि बैरम खान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हुमायूं की दुर्घटना से आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल का शासक बनाया गया था? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी काला नौर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी यानी कि शेरशाह सूरी के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? आगरा में, इलाहाबाद में, झांसी में या अजमेर में? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है डी अजमेर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसने भूमि मापांक की व्यवस्था प्रारंभ की? बहादुर शाह, शेरशाह, शाहजहां या अकबर ने? तो सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है बी शेरशाह ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? फैजी ने, अबुल फजल ने, बदायूनी ने या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी यानी कि बदायूनी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या बहादुर शाह जफर? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए यानी कि अकबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? दरोगा, फौजदार, सूबेदार या कोतवाल? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है डी यानी कि कोतवाल।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंतोतगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह को एक समझौता किया था? शाहजहां ने, अकबर ने, जहांगीर ने, किसी भी मुगल शासक ने ऐसा नहीं किया। इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, जहांगीर ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध हैं? बाबर, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब? में सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, यानी कि अकबर के नाम से। तो इस प्रकार जो आपके मुगल काल के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।